नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। तब से जब ग्रंथ नहीं थे, स्मृति नहीं थे, लोगों के रहने सहने आचार विचार का कोई भी नियम नहीं बना हुआ था। मतलब एक का दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं था। हम प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद की बात कर रहे हैं। वो काल जब इतिहास लिखने की परंपरा नहीं हुआ करती थी, जब समाज नहीं हुआ करते थे, और अगर थे भी तो कुछ छोटे मोटे ही नियम हुआ करते थे। उस समाज में लोग जानवरों का शिकार किया करते थे और गुफा या कंदरा में रहते थे। उस प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें खुदाई में मिले हुए पत्थर या मिट्टी या पशु की अस्थियों से बने हुए हथियार से उस काल की जानकारी मिलती थी। उसके और भी कई स्रोत थे, जैसे कंदरा में मिले हुए भित्ति चित्र, जिन्हें केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट, पराइटल आर्ट या केव आर्ट भी कहते हैं, उस युग की जानकारी देते हैं। मनुष्य समूह बनाकर रहते अवश्य थे, लेकिन कुछ खास या कह लें कि विस्तृत नियम नहीं बने हुए थे उन लोगों के। धीरे धीरे वो बस्ती बनाने लगे, फिर गांव बनने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बस्ती, ये गांव, इनकी संख्या बढ़ने लगी, तब और भी जटिल नियम की आवश्यकता पड़ने लगी। तब मनुष्य के हर प्रकार के समुचित विकास के लिए ऐसा महसूस किया गया कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। उसमें रहने वाले मनुष्य के कर्तव्य तथा अधिकार निर्धारित होनी चाहिए और उनका कठोरता के साथ पालन होना चाहिए, और जो मनुष्य उसका उल्लंघन करे उसके लिए दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। आइए अब स्मृति और ग्रंथ के बीच का अंतर हम जानने की कोशिश करते हैं। स्मृति से तात्पर्य है वैसी रचनाओं का संग्रह जो वेदों से ली गई है या प्रेरित होकर बनाई गई है, जैसे मनुस्मृति। इसकी शिक्षा एक गुरु अपने शिष्यों को देते थे और वो शिष्य अपनी स्मरण में उसको रखा करते थे, अपनी स्मृति में उनको रखा करते थे, उनको याद करते थे। इसलिए इन्हें स्मृति ग्रंथ कहा जाता है या स्मृति कहा जाता है। आगे चलकर यही शिष्य अपने शिष्यों को इसकी जानकारी दिया करते थे। ग्रंथ से तात्पर्य है वो रचना या श्लोकों का समूह या पुस्तक जिसका कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व है। जैसे कई अलग अलग वेदों से रचना या अन्य पुस्तकों से रचना लेकर या ज्ञान लेकर उनका संग्रह कर लिया जाए तो भी वो ग्रंथ कहलाएगा, लेकिन आवश्यक है कि उसका महत्व होना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो अथवा ऐतिहासिक हो। मनुस्मृति भी एक ऐसा ही स्मृति ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के हर प्रकार के विकास के लिए उसके सामाजिक तथा नैतिक नियम निर्धारित किए हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए भी नियम बनाए गए हैं ताकि मनुष्य अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग कर सके और वो बुद्धि उसे सद्गति की ओर ले जाए, ना कि अधोगति की ओर। समाज कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को समाज के नियमों को मान के ही चलना चाहिए, इन सब की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। और जो समाज में रहकर भी समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा दूसरों की हानि करते हैं या उनके अधिकार छीनते हैं या अन्य तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया ताकि समाज में सुव्यवस्था कायम रह सके। मनुष्य के नित्य के कर्म कैसे होने चाहिए, स्त्री पुरुष के संबंध कैसे आपस में होनी चाहिए, विवाह से संबंधित नियम भी बनाए गए। परिवार तथा उत्तराधिकार से संबंधित नियम बनाए गए। साथ ही मनुष्य के प्राण की, संपत्ति की तथा परिवार की रक्षा से संबंधित नियम भी बनाए गए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए और उसका व्यवहार कैसा हो, ताकि एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके और व्यक्ति उसमें आराम से रह सके और हर तरह से अपना विकास कर सके। जो ग्रंथ इन सब आवश्यकताओं का पूरक है उन्हें ही स्मृति कहते हैं। अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों की रचना की आवश्यकता होती है।
क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसकी सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों की, स्मृति ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी और उनका निर्माण किया गया। ये परिवर्तन जो होते हैं समाज के आचार में, विचार में, व्यवहार में, इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आचरणीय नियमों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले की मान्यता बदले हुए समाज या बदले हुए युग में अनुपयोगी होने लगती है, वो ऑब्सोलीट हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। इसी कारण से विभिन्न युगों में विभिन्न स्मृति ग्रंथों की आवश्यकता होती है। जैसे उत्तराधिकार से संबंधित नियम, याज्ञवल्क्य और मिताक्षरा टीका को उत्तराधिकार के निर्णय के लिए विशेष महत्व एवं उपयोगी समझा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सारे समाज को 4 वर्णों में और मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। पिछले 2000 वर्षों से हिंदू समाज की संरचना में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें कुल 12 अध्याय तथा 2500 के करीब श्लोक हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कार, नित्य कर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, विवाह, प्रायश्चित इत्यादि विषयों के संबंध में बताया गया है।